हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो ईएमआरएस एंड केवीएस एंड एनवीएस टीयर 2 के लिए। देखो, जो आपकी वो कट ऑफ एंड ये सारी चीज़ें हैं वो तो अभी आएंगी तो पता चलेगा कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है कि नहीं। बट स्टिल अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि आप कर लोगे पास, तो उस केस में डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर टीयर 2। तो यहाँ पे पीजीटी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स एज वेल एज टीजीटी साइंस के जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे, मैं टीजीटी साइंस के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी कि उसके क्या क्या सोर्सेस है जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है वो है सिलेबस। अगर आपको अवेयरनेस ही नहीं है सिलेबस का तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पीजीटी केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, एंड अगर टीजीटी भी अगर आप कर रहे हो तो वो भी जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली क्या होने वाला है, आपको इसका आइडिया होना चाहिए। और वो आपके जो ईएमआरएस की जो वेबसाइट है उस पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वेबसाइट से डेफिनेटली उसको फाइंड आउट कर लो कि क्या क्या है, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आफ्टर दैट अगर हम ओवरव्यू देखें तो हम पीजीटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें 9th-10th के केमिस्ट्री के बेसिक्स एज वेल एज 11th-12th की पूरी केमिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए कि क्या क्या उसके टॉपिक्स है। एंड टॉपिक्स के साथ साथ ऑफकोर्स मतलब पूरा केमिस्ट्री ही हमें स्टडी करना है, लेकिन थोड़ा कम टाइम है, दैट्स वाई हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होगा। एंड दैट्स वाई आपको जैसे कि वन शॉट वीडियोज़ होती है जो 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होती है यूट्यूब पे, तो वो वाली आपको मैं फ्री सोर्सेज बताऊंगी कि क्या क्या आप उससे प्रिपेयर कर सकते हो, कौन सी वीडियोस आप देख सकते हो। तो सबसे टॉप पे जैसे कि अगर प्रिपेयर कर रही हूँ ना, तो मैं लर्नो हब आपका जो एक चैनल है, मैं अच्छा ये तो लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो लर्नो हब चैनल है, उस पे जो है सारी के सारे 11th एंड 12th दोनों की भी अब केमिस्ट्री की वीडियोस वन शॉट में डली हुई है ना। वन शॉट है तो वो 4-5 आवर्स की वीडियोस है जिसमें सारा टॉपिक कवर अप हो चुका है। तो आपको पहले तो अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं। बेसिक्स सारे आपके वीडियो से कवर अप हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ये चीज़ होगी कि बहुत गैप के बाद वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको शायद से कॉन्सेप्ट अभी याद भी ना हो। सो इन दैट केस आपको रिवाइज करना है, आपको चीज़ें फिर से समझनी है, फिर से बेसिक से स्टार्ट करना है। एंड फॉर दैट आपको वन शॉट वीडियोस लर्नो हब वाली आपको बहुत हेल्प करेंगी। इसी के साथ साथ आप लोगों को पता होगा, अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री से थोड़ा बहुत कनेक्टेड हो, तो आपको आशु भाई सर जो है उनकी भी केमिस्ट्री की कुछ वीडियोस मिल जाएंगी, वन शॉट वीडियोस। इनकी भी वीडियोस समझने के लिए बहुत ही ईजी है और बहुत अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो या कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने आई थिंक 4 to 5 ही कुछ टॉपिक्स की वीडियोस डाली हुई है, ज़्यादा वीडियोस नहीं है, पूरा सिलेबस अभी तक उन्होंने नहीं कवर अप किया है। सो इन दैट केस आपको लर्नो हब पूरी तरीके से हेल्प करेगा। इसी के साथ फिजिक्स वाला, जैसे एनसीईआरटी वाला, इनका फिजिक्स वाला का ही एनसीईआरटी वाला करके चैनल है, जिसमें अबाउट सीबीएसई के जो आपके टॉपिक्स है वो कवर अप होता है। तो उसमें एज वेल एज अड्डा 247 के बहुत सारे वीडियोस, एंड अध्ययन मंत्रा का जो टीजीटी पीजीटी मंत्रा का चैनल है, उसमें भी आई थिंक वीक में 3 days आपकी कुछ क्लासेस हो रही है, जिसमें जो पीयूष सर हैं वो आपकी क्लासेस ले रहे हैं। तो ये सारे जैसे कि मैंने जो सोर्सेज बताए हैं, अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैंने इतने सारे सोर्सेज क्यों बताए। तो देखो, आप लोगों को मैंने सोर्सेज अवेयर कर दिया है कि ये सारे सोर्सेज हैं। आप इसमें से कोई भी सोर्सेज जो आपको सही लगता है, पहले आप पूरा अच्छे से रिसर्च करो, जैसे मैंने भी क्या किया, पहले पहले सारी चीज़ें देख ली। फिर मैंने यहाँ पे टॉप क्यों लिखा है, बिकॉज मुझे ये वाली वीडियो ज़्यादा सब मतलब यूजफुल लग रही है, लग रही है कि सफिशिएंट है मुझे करने के लिए, एंड दैट्स वाई मैंने इनको टॉप पे आपको माना। इसी तरीके से आप इन सारी वीडियोज़ को देख लो, इन सारे चैनल्स को एक बार विजिट करो, आप देखो कि आपको कौन सी चीज़ समझ आ रही है, कौन सी नहीं समझ आ रही है, कौन से चैनल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर लेना। सॉरी, उसके बाद अब सिंस आप पीजीटी लेवल के लिए जा रहे हो, तो देखो, अगर ये हमारे इसमें तो फिर भी अब मुझे लग रहा है कि 11th-12th तक आ जाएगा, बट जिस हिसाब से पीजीटी केमिस्ट्री का टीयर 1 था, आपको पता ही है सबका बहुत टफ गया है, मैथ्स वगैरह बहुत ज़्यादा टफ था। सो इन दैट केस मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि आपको पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, केवीएस के लिए आपका काम नहीं बनेगा अगर आप सिर्फ 11th-12th के बेसिक्स कर रहे हो। आपको थोड़ा बहुत मास्टर्स लेवल का, क्योंकि हम पीजीटी है तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, तो मास्टर्स हमने सबने की हुई है, तो मास्टर्स लेवल का हमें थोड़ा बहुत
जो है आइडिया आना चाहिए या थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई मास्टर्स लेवल के लिए अगर आपका कोई कोर्स तो लोगे नहीं, क्योंकि आपको नेट की प्रिपरेशन तो नहीं करनी है, CSIR नेट या गेट की। तो इन दैट केस आप यूट्यूब पे ही जे केमिस्ट्री के भी बहुत सारे वन शॉट वीडियोज़ है, जिससे आपका ना एक रिकैप हो जाएगा मास्टर्स के कॉन्सेप्ट्स का। उसी के साथ अगर आपको पूरा करो, अब जी केमिस्ट्री जो है ना, जी केमिस्ट्री में अगर आपने आप में से किसी ने अगर की होगी प्रिपरेशन नेट की, तो उनको पता होगा जे केमिस्ट्री चैनल के बारे में। बट उसमें क्या है कि बहुत सारी अगेन टॉपिक्स बहुत सारे नहीं है उसमें, बट स्टिल यू कैन मैक्सिमम टॉपिक्स आप इसमें से कवर कर सकते हो। इसी के साथ साथ मैडकेम क्लासेस, मैडकेम केमिस्ट्री क्लासेस, वो भी एक यूट्यूब चैनल है जिसमें भी उन्होंने एक उदय बैच की हुई है, उदय बैच। एंड एज वेल एज एक और है बैच जिसको आप 02 PGT बैच है, ऐसे नाम है उस बैच का। तो ये बैचेस में ना सारी अगेन आपकी जो टॉपिक्स है MSc लेवल पे, वो सारी उन्होंने कवर अप की है। इवन PGT लेवल की भी, मतलब PGT जैसे यूपी में भी जो PGT की एग्जाम्स होती है या हरियाणा में जो होती है, तो वो सारी आपको उसकी क्लासेस मिल जाएगी। ओके, तो ये है। एज वेल एज मैंने आपको TGT PGT मंत्रा के लिए ऑलरेडी बता दिया है कि ये भी एक चैनल है जो आपको हेल्प करेगा, कुछ टॉपिक्स को कवर अप करेगा। अब मेन है कि जो मेन चैलेंज है टीयर 2 में, वो है हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर। अब देखो ये वाली चीज़ें जो है ना, ये आप तब करना जब आपका पूरा का पूरा पहले तो 11th-12th की NCERT, जो NCERT है ना, वो जब पूरी हो जाएगी उसके बाद ही आप यहाँ पे टच करना स्टार्ट करना। NCERT में आपको ना जो 12th के या 11th के भी जैसे बोर्ड के पेपर्स अगर हम बात करें, तो जैसे 12th में ही बोर्ड होती है, तो 12th केमिस्ट्री के ना जो बोर्ड के पेपर्स हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप CBSE 12th केमिस्ट्री पेपर्स आप सर्च करोगे तो आपको बोर्ड के पेपर्स मिलेंगे। एंड सिर्फ पेपर्स ही नहीं, उसके साथ साथ उनके सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। अब ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज आपका पेपर है डिस्क्रिप्टिव, एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो मॉडल आंसर्स है वो आपको 12th केमिस्ट्री के बोर्ड पेपर से मिल जाएंगे। आपको क्वेश्चंस का भी आइडिया हो जाएगा फ्रॉम द बोर्ड पेपर्स, एज वेल एज आपको आंसर्स का भी आइडिया हो जाएगा। तो उनके सॉल्यूशंस जो है, मतलब जो मार्किंग स्कीम होती है, वो भी आपको मिलेगी वहीं पर। और आपको सर्च करना होगा उसके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमको मिक्स नहीं करना है वो है आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आप जब बेसिक NCERT आपकी कंप्लीट कर लोगे 11th-12th की, उसके बाद ही आप ये वाली चीज़ें प्रैक्टिस करोगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। आज जैसे कि ये जो वीडियो है मैं अराउंड 15-16 को बना रही हूँ, तो आपको अभी जो ये मंथ बचा हुआ है जनवरी का, उसमें आपको आपकी NCERT अच्छे से कवर अप करनी है। जैसे ही आप अपनी NCERT को अच्छे से कवर करते हो, कॉन्सेप्ट आपके पूरी तरीके से क्लियर करते हो, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट कर देना। अब बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जो थोड़ा बहुत अवेयर होंगे 11th-12th के कॉन्सेप्ट से, तो आप एक बार रिवाइज अच्छे से कर लो। एंड रिवाइज करने के बाद आप फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए इफ़ इट इज़ पॉसिबल मैं भी कुछ वीडियोस बनाऊंगी चैनल पे। थोड़ा प्रॉब्लम है कि मैं खुद भी वर्किंग हूँ एंड मैं प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, एंड टू विच मैं वीडियोस थोड़ा कम बना पाती हूँ, बट स्टिल आई विल ट्राई फॉर द क्वेश्चंस। ओके, तो इसके अलावा भी अगर आपके कुछ भी डाउट्स या कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे पूछना। ये एक ओवरव्यू है आपके प्रिपरेशन के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।